प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सात संगत जी, हम सब जानते हैं आज का जीवन सबका तनाव बहुत है सबके जीवन में। लेकिन ये तनाव हमें डिप्रेशन में ले जाता है, बीमारियों से घेर लेता है, हल कुछ निकलता नहीं। तो इसके लिए दासी के मन में आ रहा था कि हमें तनाव मुक्त होने के लिए एक तो अपनी सोच बदलनी होगी, पॉजिटिव रहना होगा। हमें कोई सत्संग ज्वाइन करना चाहिए जहाँ पर प्रभु की बातें होती हैं, जिसने हमें भेजा है उसके बारे में बताया जाता है, हमें जीवन जीने की कला सिखाई जाती है। हमें ऐसे सतगुरु की संगत को ढूंढना होगा। तो दासी ने ढूंढा, या ये कह लो सतगुरु ने कृपा करी, तो ये निरंकारी मिशन में सब कुछ सीखने को मिला। यहाँ पर सोच बदलते हैं। तनाव वाला जीवन साथ संगत जी, एक तो इंसान चिड़चिड़ा रहता है, उसकी फिर किसी के साथ बनती नहीं, फिर छोटी छोटी बात पे पता भी नहीं होता कि माहौल बदल जाता है। फिर कहते हैं अरे ये तो छोटी सी बात थी, इसको खींच लिया, क्योंकि इंसान तनाव में रहता है। दासी के मन में इसलिए आया क्योंकि दासी के पास एक बहन आती है, तो वो कहती है मैं सारा दिन कलपती रहती हूँ। दासी किसी की बात नहीं कर रही, लेकिन एक तनाव की बात कर रही है। वो बहन इतनी तनाव में रहती है, दासी उनको बार बार यही कहती है कि आप सत्संग जाओ, एक बार जाके देखो, हर मुश्किल का हल सतगुरु है। कल भी सतगुरु था, आज भी सतगुरु है। अगर हमें तनाव मुक्त होना है, हमें अपने विचारों को बदलना होगा, पॉजिटिव रहना होगा, खुश रहने की कोशिश करनी होगी। और जिस तरह से संपूर्ण हरदेव वाणी में भी आता है, सुख भी तेरे दुख भी तेरे, अमीरी भी तेरी फकीरी भी तेरी। कहने में बहुत आसान है, लेकिन उसको निभाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए कहते हैं कि गुरु सिख का जो जीवन होता है एक तलवार की धार के ऊपर चलने समान होता है। क्योंकि जब तक हम समर्पित नहीं होते, हर हाल में दाता का जो शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। जब तक हम हर हाल में शुक्र नहीं करेंगे, शुक्र शुक्र करी जा बंदे, शुक्राना ही भक्ति है। गिले शिकवे तो परे रहना, गिले शिकवे से हमें परे रहना है। जब हम ऐसा अपने आप को समझाएंगे, तो वो बहन कहती मैं नहीं समझा पाती। ऐसा इसलिए दासी शेयर कर रही है, ऐसे और भी बहन भाई होंगे जो कि यही सोचते होंगे कि हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं कर पाते। बाबा जी कहते थे एक झुग्गी में रहने वाला रोटी सूखी खाने वाला भी खुश रहता है, बिस्तर नहीं है पत्थरों पे सो के भी खुश रहता है। उसे फिर नींद कहीं भी आती है, क्योंकि अंदर सुकून होता है। सुकून लाने के लिए, अंदर शांति लाने के लिए, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, किस लिए आए हैं, ये जानने के लिए हमें पूर्ण सतगुरु की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। जिस तरह से रात को दासी ने सपना देखा, बहुत अच्छा सपना देखा कि सेवा कर रहे हैं, पूरा परिवार ही सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। तो दासी जब उठी है तो देखा कि ये भी तो एक सपना ही है, जो हम जी रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, उठे बैठे, ये भी तो एक सपना है। असल में तो इस निरंकार में ही लीन होना है। तो सतगुरु समझाते हैं, संत समझाते हैं कि इसमें जीते जी अपने आप को। वो तभी हो सकता है जब हम बेफिक्र हो जाए, बेफिक्र के साथ दिल लगाया, बेफिक्र हो जाए। अभी इन्हीं दिनों एक बहन और मिली, वो कहती मैं बहुत मेरा बीपी हाई रहता है, मैं टेंशन में बहुत रहती हूँ। ज्ञानमान बहन है। दासी ने बोला आपके पास तो ज्ञान है, फिर बीपी डिप्रेशन में नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव रहो। हमें सतगुरु पे पूरा विश्वास रखना है, तभी हम ठीक रह पाएंगे। कहीं ना कहीं अगर हमारे मन में शंका है तो बीपी भी, बीमारियां भी घेर लेती हैं। जब हमें इतना विश्वास होना चाहिए, इतना बड़ा ज्ञान हमें मिला है, इस ज्ञान पे अगर हम चलते जाएंगे
तो दासी ने ये कहा कि कुछ मत सोचो, बस सतगुरु की नौकरी करते रहो, वो जाने उसका काम जाने, हम अपना सही चलते रहे। संत समझाता है कि अपनी लकीर सीधी रखो, दूसरे की छोटी करने की कोशिश ना करो, अपनी लकीर बड़ी कर लो। तनाव मुक्त होने के लिए सत्संग जी बहुत ही, मतलब कि किसी ने दासी को बोला है कि इस पे आप बोलो, तो सत्संग जी इसलिए दासी के मन में आया, आज कॉपी खोली तो वो काफ़ी कुछ दासी को उन्होंने बोला है कि इस पे भी बोलना है, दो चार और हैं। तो जैसे जैसे सतगुरु कृपा करेगा आपके चरणों में दासी रखेगी, और वो बहन भी सुन रही होंगी जिन्होंने दासी को बोला कि इस पे बोलो, तनाव मुक्त पे कि, तो सत्संग जी तनाव मुक्त करने के लिए एक ही रास्ता है, सत्संग सेवा सिमरन करें। और गीता में लिखा है, कर्म किए जा फल की इच्छा न कर, तो ही हम तनाव मुक्त हो सकते हैं। सत्संग जी अपने सतगुरु पे भरोसा रखें, विश्वास रखें, जहाँ जहाँ भी आस्था है आपके, भरोसा विश्वास रखें, वो ही हमें बचाता है इस तनाव से। तो दातार कृपा करे, सभी को भक्ति का दान मिले और तनाव मुक्त हो। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।